पाठ 7 संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। मयंक पुस्तक पढ़ रहा है। राजू कल आगरा जाएगा। कुत्ता पालतू जानवर है। किसान खेत में हल चलाता है। अच्छाई को अपनाओ, बुराई से दूर रहो। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों में मयंक, राजू व्यक्तियों के नाम हैं। कुत्ता, जानवर, किसान, विद्यार्थी प्राणीवाचक जाति के नाम हैं। पुस्तक तथा हल वस्तुओं के नाम हैं। अच्छाई और बुराई भावों के नाम हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: रामायण और गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रिय नेता थे। पार्वती एक देवी थीं। ऐरावत की कथा सभी जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इन वाक्यों में रामायण, गीता, लाल बहादुर शास्त्री, पार्वती, ऐरावत, गेटवे ऑफ इंडिया तथा मुंबई किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान के ऐसे नाम हैं जिनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा: गाय घास खा रही है, नदी बह रही है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के कुछ पार्क में खेल रहे हैं। उपर्युक्त रंगीन शब्द किसी न किसी विशिष्ट जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का परिचय मिलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा: आम में बहुत मिठास है। गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त की। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मिठास, अहिंसा, आजादी, शत्रुता, कड़वाहट, बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा शब्द किसी न किसी भाव विशेष का बोध करवा रहे हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं: भाववाचक संज्ञाओं को देखा तथा छुआ नहीं जा सकता। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इनका कोई आकार नहीं होता। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। हम सैनिकों की गिनती कर सकते हैं, उनकी वीरता की नहीं। हम किसी ऊंची इमारत का चित्र बना सकते हैं, पर केवल उसकी ऊंचाई का नहीं। संज्ञा के 3 भेदों के अतिरिक्त 2 भेद और भी हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा: ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे उस दुकान पर भीड़ लगी है, झुंड बनाकर चलो, कल जुलूस निकलने वाला है, राजा का दरबार सजा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द भीड़, झुंड, जुलूस और दरबार शब्द समूह की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन पदार्थों से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं उन्हें धातु या द्रव्य कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। इन द्रव्यों का पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कही जाती हैं। जैसे सोने और चांदी के जेवर पहने जाते हैं। डिब्बे में घी है, 2 किलो चीनी दीजिए, सारा तेल गिर गया। भाववाचक संज्ञाओं की रचना: भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं।
जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रिया से, अव्ययों से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ता जोड़कर जातिवाचक, भाववाचक, शत्रु, शत्रुता, पशु, पशुता, नास्तिक, नास्तिकता, मूर्ख, मूर्खता, सज्जन, सज्जनता, कुशल, कुशलता, दानव, दानवता, चतुर, चतुरता, कठोर, कठोरता। त्व जोड़कर जातिवाचक, भाववाचक, देव, देवत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, कवि, कवित्व, हिंदू, हिंदुत्व, नर, नरत्व, नेता, नेतृत्व। ई जोड़कर जातिवाचक, भाववाचक, चोर, चोरी, मित्र, मैत्री, दोस्त, दोस्ती, ठग, ठगी, जवान, जवानी, मजदूर, मजदूरी। अन्य प्रत्ययों को जोड़कर जातिवाचक, भाववाचक, बूढ़ा, बुढ़ापा, आदमी, आदमियत, आवारा, आवारगी, लड़का, लड़कपन, इंसान, इंसानियत, निज, निजता, बच्चा, बचपन, युवक, यौवन, डाकू, डकैती, विद्वान, विद्वता, मर्द, मर्दानगी। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहंकार, स्व, स्वत्व, आप, आपा, पराया, परायापन, मम, ममता, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, आत्म, आत्मीयता। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ई जोड़कर विशेषण, भाववाचक संज्ञा। अमीर, अमीरी, कम, कमी, चालाक, चालाकी, बेकार, बेकारी, गरीब, गरीबी, उदास, उदासी। ता जोड़कर विशेषण, भाववाचक संज्ञा। कठोर, कठोरता, महान, महानता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, कटु, कटुता, एक, एकता, आवश्यक, आवश्यकता, नीच, नीचता, चंचल, चंचलता, मूर्ख, मूर्खता, सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, विनम्र, विनम्रता। इमा जोड़कर विशेषण, भाववाचक संज्ञा। काला, कालिमा, लाल, लालिमा, नीला, नीलिमा, हरा, हरितमा, अरुण, अरुणिमा, मधुर, मधुरिमा। आई जोड़कर विशेषण, भाववाचक संज्ञा। ऊंचा, ऊंचाई, चौड़ा, चौड़ाई, चतुर, चतुराई, गहरा, गहराई, मोटा, मोटाई, अच्छा, अच्छाई, कठिन, कठिनाई, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई। अन्य प्रकार से विशेषण, भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास, ठंडा, ठंडक, उचित, औचित्य, कड़ुआ, कड़वाहट, विस्तृत, विस्तार, बहु, बहुतायत, स्वस्थ, स्वास्थ्य, आलसी, आलस्य, प्यासा, प्यास, खट्टा, खटास, रोगी, रोग, भयानक, भय। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। लड़ना, लड़ाई, बनाना, बनावट, कमाना, कमाई, चलना, चाल, उलझना, उलझन, खेलना, खेल, सीना, सिलाई, हंसना, हंसी, पूजना, पूजा, पालना, पालन, चढ़ना, चढ़ाई, सजाना, सजावट, कसना, कसावट, उबालना, उबाल, मिलाना, मिलावट, चुनना, चुनाव, बैठना, बैठक, धोना, धुलाई, जीना, जीवन, चीखना, चीख, पढ़ना, पढ़ाई, जागना, जागरण, चमकना, चमक, बहना, बहाव, गरजना, गर्जन, जीतना, जीत, हारना, हार, गिनना, गिनती, उड़ना, उड़ान, देखना, दिखावा। अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। तेज, तेजी, देर, देरी, निकट, निकटता, पीछे, पीछा, नीचे, निचाई, दूर,
दूरी, मना, मनाही, समीप, सामीप्य, शीघ्र, शीघ्रता, ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, मना, मनाही। हमने सीखा, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेदों के अतिरिक्त 2 भेद और भी मानते हैं: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा।